दोस्तों नमस्कार। विश्व में एक बार नहीं दो बार बहुत बड़ी बड़ी युद्ध हुई जिसको हम पहला और दूसरा विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। अब रिसेंट टाइम में जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 की वजह से उसको किसी विश्व युद्ध से कम आप समझ नहीं सकते। पूरी दुनिया इसके खिलाफ लड़ रही है और ये किसी जंग से कम है नहीं। तो इसके बारे में बात करने का क्या रीज़न है, मतलब क्या इस एक सुपर पावर के साथ एक वायरस का क्या कनेक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक लंबी गेम समझना होगा। देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस समय पे अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करते हुए पूरी विश्व को यह समझाया कि हथियार के मामले में उससे ताकतवर कोई नहीं है। तो विश्व में वो एक शक्तिशाली जो शक्ति है उसके रूप में उभरा। अब उस समय पे कुछ टाइम के लिए उसको बैलेंस करने के लिए कोई पावर नहीं था, लेकिन उसके कुछ समय बाद राशिया निकला और राशिया ने भी वही सेम शक्ति के साथ पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि सिर्फ अमेरिका नहीं, चाहे तो हम भी ये कारनामा दोहरा सकते हैं। तो ऐसे में एक बैलेंस आया, जो पावर बैलेंस है विश्व में वो बन गया। तो उस समय पे वो जो एक तरफा सिचुएशन होने वाला था पावर गेम का, उसको किसी ने बैलेंस कर दिया। लेकिन अब जो गेम चल रहा है उसमें सीधा सीधा आप देख सकते हैं, चाइना को बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है। इस चीज़ को आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा डीपली कुछ दिनों की जो न्यूज़ेज आए हैं उसके हिसाब से देखिए। अमेरिका जो विश्व भर में सभी को सपोर्ट करता है, या फिर फाइनेंशियली हो या कुछ और तरीके से, आज अगर आप देखो तो सारे जो समझौते हैं उससे अमेरिका खुद को पीछे खींच रहा है। वहीं वेंटिलेटर्स की बात करें, टेस्टिंग किट्स की बात करें, या सपोर्ट की बात करें, या फाइनेंशियली सपोर्ट की बात करें, चाइना हर जगह पे घुस रहा है। आगे बढ़ के दूसरों को मदद पहुंचा रहा है, फ्री में पहुंचा रहा है, जो पैसे दे रहा है उनको चीज़ें पहुंचा रहा है। तो ऐसे में जहाँ पे रिसेंट टाइम में जो सुपर पावर है वो खुद को पीछे खींच रहा है, वैसे एक जगह पे खड़े होके विश्व की दूसरे नंबर पे आने वाली सबसे शक्तिशाली जो आर्थिक व्यवस्था है वो घुस रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक मैसेज आता है, सीधा सीधा आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, जहाँ जहाँ से अमेरिका निकल रहा है वहाँ वहाँ से चाइना अपनी बड़ी दिल को दिखाते हुए सपोर्ट घुसा रहा है ताकि उसको समर्थन मिल सके अगला सुपर पावर बनने के लिए। अब यहाँ पे इस सिचुएशन को आप इमेजिन करके देखिए, पूरी विश्व में जब इतनी बड़ी एक पैंडेमिक सिचुएशन है जिसके चलते जो क्राइसिस हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, वो देखने के लिए मिल सकता है। विश्व भर में जितने भी सरकारें हैं वो अपनी जनता को बचाने के लिए, इस सिस्टम को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत और पूरी अर्थ उसमें घुसा रहा है, जिसके चलते आगे चल के उनके पास पैसे नहीं होंगे, जिसकी वजह से उनको टैक्स रेटेड हाई करना ही पड़ेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे आसान किसके लिए हो जाएगा बिजनेस करना? चाइना के लिए। आप अगर एक नज़र लगाओगे चाइना पे, तो चाइना की जो मशीनरीज है वो इसलिए बनाया गया है ताकि सस्ती चीज़ें प्रोड्यूस कर सके। और एक सस्ती चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चीप लेबर नहीं ज़रूरत होती है, ऐसी मशीनरी चाहिए होता है जो सच में आपको चीप क्वालिटी में प्रोडक्शन करके दे सके। अगर बात करें कुछ ऐसी चीज़ों की जिसमें प्लास्टिक शामिल हो, बच्चों की खिलौने और कुछ छोटी मोटी और चीज़ें, तो हम सभी को पता है चाइना में कॉन्डम तक को रिसाइकिल किया जाता है, और पूरी विश्व से चाइना कचरे को इंपोर्ट करने वाला विश्व का एक लौता देश है। तो ऐसे में जब चीज़ों को रिसाइकिल करके बनाएगा, देखिए दो तरीके से बेनिफिट मिल जाता है चाइना को। एक तो कचरा उठाया, उसके लिए पैसे मिल गया, उस कचरे से बिजली बना सकते हैं, और उसी कचरे को यूज़ करते हुए, प्लास्टिक या रबर को यूज़ करते हुए बहुत ही सस्ते प्राइसिंग में वो चीज़ें बना सकते हैं जो भले ही क्वालिटी की प्राइसिंग के हिसाब से जस्टिफाई ना हो, लेकिन कम पैसों की वजह से लोगों को वो लेने में दिक्कत ना हो। तो एक ऐसा स्थिति जहाँ पे विश्व भर में लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो गिरने वाला है, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे सरकारों के पास पैसे नहीं होंगे, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे विश्व भर की जो बड़ी बड़ी देशें हैं वो एक्सपोर्ट को कम करने की कोशिश करेगा, और एक ऐसी स्थिति जहाँ पे छोटी मोटी देशों के अंदर जो लोकल बिजनेसेस है वो ठप पड़ जाएगा। वहाँ पे चाइना की ये जो सस्ती प्रोडक्ट्स है जिनको आप $2-3 में खरीद सकते हो, वो कितना बड़ा तहलका मचाएगा, अंदर से उन देशों को तोड़ देगा, उन इंडस्ट्री को तबाह कर देगा जो इंटरनली थोड़े थोड़े पैसे सरकार को देके सरकार को सपोर्ट करते थे, देश की जो इंडस्ट्री है उसको चलाने में सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो चाइना दो तरीके से वार कर रहा है।
एक तो जो अर्थव्यवस्था आपकी बैठ चुकी है उसको एकदम से ख़त्म कर देगा अपनी सस्ती प्रोडक्ट्स को देते, और दूसरी तरीके से जहां जहां से समर्थन मिलता है जिसके वजह से एक सुपर पावर बनता है, एक नेशन को बहुत सारे देश मिलकर सपोर्ट करने पे उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है उसको रोकने में सक्षम होता है, तो उन दोनों चीज़ों को ही तोड़ सकता है। जब एक देश कई सारी देश की जो मिलाऊ एक समझौता है उसको तोड़ देता है, तब वहां पे उस जगह पे जिस देश ने उसको तोड़ा है उसी को समर्थन मिलता है। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं चाइना किस तरीके से अपना एक बिजनेस मॉडल बना रहा है, जिसके तहत छोटे मोटे देशों को वो खत्म कर देगा और जो उनके खिलाफ बात कर सकते हैं उनको ऐसे बैठा देगा जो कुछ बोलने के लायक रहेगा ही नहीं। इसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हाइड्रोक्लोरोफॉर्म जो सेल कर रहा है इंडिया बाहर के देशों को, 30 देशों को दे रहा है, तो वहां पे मैंने बोला था कि देश में लोगों के पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे भी हिंदुस्तान बाहरी जो देश है उनको मेडिसिन पहुंचा रहा है। वो मेरी नासमझी थी, मेरी भूल थी। ये एक अच्छा समय है जहाँ पे हम बाहरी जो देश है उनसे समर्थन लेके रख सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय एक तरफा चाइना के लिए होगा, ये साफ हो चुका है। और उस समय में हमको अगर हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, जो छोटी इंडस्ट्री है, जो छोटे स्केल पे लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है, चाइना की तरह धज्जियां उड़ाने वाली प्रोडक्ट नहीं बनाता, 2-4 रुपए के प्रोडक्ट नहीं बनाता, उनके लिए मार्केट हमको चाहिए। तो इस समय पे उन देशों की सपोर्ट हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोई डाउट नहीं, आने वाले समय में तकरीबन 19 करोड़ लोगों के पास काम नहीं होगा, तो उस समय पे टैक्स पेयर भी कम हो जाएंगे। तो उस समय पे अगर हमारे देश को हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको सपोर्ट नहीं मिला इन छोटी इंडस्ट्रियों से, तो बची कुछ जो बड़ी इंडस्ट्री हमारे देश में रहेगा उसका भी ज़्यादा समय तक चलना पॉसिबल नहीं होगा। एक बार सोच के देखिए, जहाँ पे एक इंसान 10 रुपये की चीज़ को खरीद नहीं सकता, उसके बजाय उसका ऑल्टरनेटिव एक सस्ती चीज़ 2 रुपये की चीज़ को परचेस करने के बारे में सोच रहा है, वहाँ पे क्या कोई भी इंडस्ट्री चल सकती है? नहीं चल सकता। तो इतनी बड़ी जो गेम है, इतनी बड़ी जो पावर बैलेंस है, इसमें अच्छे तरीके से काम कर रहा है एक तरीके से रिसेंट टाइम का गवर्नमेंट। अब ये आज के समय पे बताना थोड़ा मुश्किल है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, इसका जो रिजल्ट है ये आगे जाके कैसा निकल सकता है। लेकिन जो हमारी विदेश नीति है उसको देख के इतना समझ में आ रहा है कि भारत इस समय पे भी फोकस कर रहा है अपनी छोटी बिजनेसमैन के लिए, छोटी इंडस्ट्री के लिए जो मार्केट है उसको बचाने का, क्योंकि सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। चाइना जैसा एक जायंट जो सस्ते माल बेचते हैं उससे अपने मार्केट को सुरक्षित रखने का, और आज के समय पे जो अपनी मार्केट को सुरक्षित नहीं रख पाएगा वो डूब जाएगा। याद रखिएगा, हिंदुस्तान खुद में ही $100 की घाटे पे, $100 बिलियन की घाटे पे ट्रेड को करता है, और ये अगर घाटा और ज़्यादा आ जाएगा तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन के सामने उभरेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में छोटी छोटी जो पॉइंट्स है उनकी एनालिसिस पे आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे पूरी गेम चल क्या रहा है और यहाँ पे लोग करना क्या चाहते हैं, जो देश है वो सोच क्या रहा है, और इसमें सबसे बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा चाव से इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए। हम मिलेंगे ऐसा ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत सारी अलग अलग प्लेलिस्ट है जहाँ पे जाके आप खुद के लिए, खुद के पर्सनालिटी के लिए, खुद की फैमिली के लिए अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं।